फटाफट से देखो इसको। तो हमने लिया लेट एफ बी क्लोज सेट इन वाई, इसका मतलब वाई माइनस एफ क्या हो जाएगा, ओपन इन वाई। ठीक है, y माइनस एफ क्या हो जाएगा, ओपन इन y। प्रीवियस थ्योरम के हिसाब से y माइनस एफ कैन बी रिटन एज y इंटरसेक्शन g वेयर g इज ओपन इन x। ठीक है, हमें किसका रिजल्ट निकालना है, f का। ठीक है, तो हमने f से स्टार्ट किया। f क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, y में ले रहे हो ना कॉम्प्लीमेंट, तो f को कैसे लिख सकते हो, y माइनस एफ। समझ आए, ये एक तरह से क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ f कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, y माइनस एफ को फिर से y में से माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, f, क्योंकि f y का ही सबसेट है। ठीक है, तो y माइनस एफ की जगह क्या पुट कर दिया, y इंटरसेक्शन g। यहाँ कौन सा रिजल्ट लगा दिया, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया y इंटरसेक्शन g कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। y इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, तो बाकी क्या बचा, y इंटरसेक्शन g कॉम्प्लीमेंट। जी कॉम्प्लीमेंट को ही क्या लिख दिया, एच। अब एच बताओ क्या होगा, क्योंकि जी क्या था, ओपन इन कैपिटल एक्स, तो जी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड इन कैपिटल एक्स। तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया कि अगर एफ क्लोज्ड इन वाई है तो एफ कैन बी रिटन एज वाई इंटरसेक्शन एच वेयर एच इज क्लोज्ड इन कैपिटल एक्स। समझ आया, यस मैम। ठीक है, और ये मेन 12th थ्योरम को यूज करके ही प्रूव हुआ है। ऐसे इसके कन्वर्स पार्ट में क्या करोगे, मान लो बेटे वो डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया ना। ठीक है, y के, ये y है अगर, इसके अंदर f था। ठीक है, अब क्योंकि वैसे मेन सेट x भी है, तो f का जब आप x में कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो उसे आप एफ सी से डिनोट करते हो, f कॉम्प्लीमेंट से। अगर आपने f का कॉम्प्लीमेंट y में लेना है तो ये वाला सेट है वो, इसको लिखोगे कैसे, क्योंकि अगर मैं f कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी तो उसमें कंफ्यूजन होगी कि f कॉम्प्लीमेंट आपने x में लिया है या y में लिया है, क्योंकि x में f कॉम्प्लीमेंट का मतलब होएगा इससे बाहर वाला सारा, पूरे का पूरा। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ ये वाला लेना है, ये वाला y में। ठीक है, तो y में कैसे लिखा मैंने, y माइनस एफ। y में f के कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट किया, y माइनस एफ से। अब आप देखो कि y माइनस एफ को फिर से y में से माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, f। ठीक है ना, डबल कॉम्प्लीमेंट है एक तरह से y में। ठीक है, उसके बाद ऐसी नेक्स्ट है इसका कन्वर्स। मान लो कि कोई भी सबसेट ऑफ y जो कि कैपिटल F आपने लिया, इज एनी सबसेट ऑफ y कैन बी रिटन एज y इंटरसेक्शन h वेयर h इज क्लोज्ड इन x। आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लिख लो बेशक यहाँ पे, टू प्रूव f इज क्लोज्ड इन y, f इज अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ y। ठीक है, तो सबसेट ऑफ y तो है ही क्लियरली f, क्योंकि y इंटरसेक्शन h है, तो क्लियरली f इज अ सबसेट ऑफ y। आपने क्या प्रूव करना है, क्लोज्ड इन y। तो f क्लोज्ड कब होगा, अगर y माइनस एफ ओपन आ जाए। ठीक है, तो पहले आप y माइनस एफ निकालोगे, y माइनस एफ क्या बना, y इंटरसेक्शन f कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, f की वैल्यू पुट कर दी, y इंटरसेक्शन h, डी मॉर्गन लॉ लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, y इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट तो 5 ही आ जाएगा, यानी कि बचा क्या, y इंटरसेक्शन h कॉम्प्लीमेंट। अब h अगर क्लोज्ड था x में तो h कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन इन x। ठीक है, अगर h क्लोज्ड इन x है तो h कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन इन x। एंड बाय प्रीवियस थ्योरम, 12th थ्योरम से जो भी सेट y इंटरसेक्शन सम ओपन सेट इन x की फॉर्म में लिखा जाएगा वो सेट क्या होगा, ओपन इन y। समझ आया पॉइंट, क्लियर। y माइनस एफ किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, y इंटरसेक्शन h कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, वेयर h कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कि क्या है, ओपन इन कैपिटल x। प्रीवियस थ्योरम आपने क्या पढ़ी थी, E is open in y if and only if E can be written as y intersection G where G is open in x। ठीक है, तो जब भी कोई सेट y इंटरसेक्शन g वेयर g इज ओपन इन x की फॉर्म में लिखा जाएगा वो सेट क्या होगा, ओपन सेट। तो वहां से ये y इंटरसेक्शन, ये देखो लिखा है ना, h इज क्लोज्ड इन x, h कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन x, इसलिए
y इंटरसेक्शन h कॉम्प्लीमेंट ओपन इन y आ गया, इसका मतलब y माइनस f ओपन इन y आ गया, दैट मीन्स f क्या आ गया, क्लोज्ड इन y। क्लियर, समझ आ गया ये। 18th एग्जाम्पल हमने कर ली थी एक तरह से, ठीक है। 18th एग्जाम्पल में सिर्फ y में पूछा है कि ये वाले सेट ओपन है या नहीं। कोई भी सेट